लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तारीखों का ऐलान भी पूरा हो चुका है। अब बाकी है वोटिंग की और फिर रिजल्ट की। लेकिन ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करें तो जो जनता है प्रदेश की या प्रदेश की जनता, वो किसको चुनती है, इस पूरे विषय में हमारे साथ बात करने के लिए पार्षद महोदय मौजूद हैं। पार्षद वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और ये सरोजिनी नगर क्षेत्र से विद्यावती से जुड़े हुए हैं। पार्षद से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पार्षद जो है ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर छोटे छोटे काम कराकर जनता का दिल जीतने की बात करते हैं। लेकिन आज हम उनसे खुद बात करके पूछेंगे आखिर जनता किसकी तरफ रुझान ज़्यादा दिखा रही है। हमारे साथ मौजूद है कौशन जी है। जिस तरह अब चुनाव का समय अब नज़दीक आ चुका है, अब सिर्फ तारीखें बाकी है, वोट देना बाकी है, क्या लगता है आपको? पहले हम बात करते हैं कि जनता की रुझान को देखते हुए क्या लगता है, जब जो जनता का रुझान है, पब्लिक का रुझान है, वो किस तरफ ज़्यादा जा रहा है? देखिए, मैं पार्षद भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं लोकल स्तर पर जो हमारी पब्लिक है वो तमाम धर्मों से और तमाम विभिन्न जातियों से जुड़ी हुई है और वह सभी लोग आते हैं। तो जब मैं उनसे पूछा करता हूँ, अपनी बात को रखता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी से आपको कोई लाभ है कि नहीं, तो वो तमाम चीज़ें गिनाते हैं कि हमको राशन मिल रहा है, हमको उज्ज्वला गैस मिली है, हमको EW वो मकान मिला है। तो वो जो है उस तरह की स्थितियाँ मतलब जो मैं जब बताते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझको लगता है कभी कभी कि ऐसा तो नहीं कि हम भाजपा के पार्षद इस नाते कहते हो, तो वो प्रमाणित करके बताते हैं कि देखिए जब से मोदी जी आए हमको किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, हमको आयुष्मान कार्ड भी मिला है, हमारा इलाज मुफ्त हो रहा, अस्पतालों की चिंता। तो ये सब चीज़ें मैं मतलब इन जनरल बात ऐसी कर रहा हूँ कि जो कोई नेतागिरी वाली बात नहीं है, कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। जनता जिस तरीके से मोदी के योजनाओं से जुड़ी है और योगी जी का जो उनका शासन प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में उनके है कि मुझको जो है इसी सरकार को अच्छे बहुमत के साथ जिताना, इनको पुरस्कृत करना है 5 साल बाद कि अगर आपने हमारे लिए कुछ किया तो हम भी आपके लिए वोट भरपूर मात्रा में दें या भरपूर सीटें जिता दें। ऐसा मेरा सोचना और ऐसा जनता का रुझान है। सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी योजनाएं निकली हैं पब्लिक जनता तक, लेकिन ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। तो कैसे आप इनको अपने क्षेत्र की जनता तक उनकी योजना तक पहुंचाने का काम किया है आपने? देखिए, हमारे यहाँ सरकार ने तमाम जगह जनसेवा केंद्रों के खुलवा रखे हैं, दे रखे, लाइसेंस दे रखे हैं। जनसेवा केंद्र में योजनाएं को भराने का काम होता है। हमारे पास योजनाओं का पूरा एक श्रृंखला रहती है। जब जैसे कोई ऐसी लेडी आई जिसके पति असमय निधन हो गया, उनके बच्चे छोटे हैं, उनका आय का कोई जरिया नहीं है, तो वहाँ बच्चों के लिए जो हमारे मोदी जी ने बाल आश्रय योजना निकाली है, तो हमने उसका फार्म भरवाया। बगल में लोक बंधु है, वहाँ पर पूरी टीम बैठती है। तो अब ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है और बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार महीने में पैसे देने का काम कर रही है, विधवा पेंशन देने का काम कर रही है, तो वो परिवार राशन है, अंत्योदय कार्ड जुड़ गया, उनका आयुष्मान कार्ड बन गया। तो ये इस तरह की योजनाएं हैं जहाँ पर पब्लिक को इन्हीं सब की ज़रूरत है कि कहीं विधवा पेंशन है, कहीं वृद्धा पेंशन है, कोई निराश्रित व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसके लिए सुविधाएँ हैं। तो ये सब ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे हमको लोग या मोहल्ले के लोग या हमारे कार्यकर्ता या समाज सेवी लोग हमारे पास लेके आते हैं लोगों को कि इनको ये परेशानी है, पार्षद जी ऐसा करा दीजिए। तो जो हम लोग इन योजनाओं का लाभ जो होता है, माध्यम से जो भी कागजी कार्रवाई होती है उनको पूरा कराते हैं और उनका पूरी मदद निःशुल्क करते हैं, जिससे कि वो जनता से वो जुड़ते हैं और समय समय पर उनको बताते भी रहते हैं कि आपने सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाया है और इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो तमाम बच्चियां हैं जो छोटी है, कन्या सुकन्या है, तो ये सब ऐसी योजनाएं हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब ये लापरवाही हो सकती है कि जो लोग इसका लापरवाही में छूट जाए, अन्यथा आप मान के चलिए 100% मेरे वार्ड में ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है। चुनाव का समय है, अब विरोधी दल ने लगातार आरोप लगाना स्वाभाविक है, लेकिन आरोप के साथ साथ जो 400 पार की बात कर रहे हैं, विपक्ष दल भी यही कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे। इस बार मोदी और योगी से जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पर आपने काम किया है। तो विरोधी दल की जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, किस हद तक बुनियाद या सही गलत क्या है? देखिए, है क्या कि अब जैसे हमने ठान ही लिया है कि विरोध करना है आपका, तो हम कुछ ना कुछ फिजूल के मुद्दे उठाते ही रहेंगे। लेकिन जनता पढ़ी लिखी जागरूक है। अभी मैं प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुन रहा था परसों टीवी पर, परसों क्या कल ही सुन रहा था।
उसमें वो कह रहे थे कि उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर चुनाव विधानसभा लोकसभा का एक साथ होता है, जहाँ पर विधानसभा में चुनाव में जनता वोट किसी और दल को देती है और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को देती है। ऐसी जनता जो एक समय में दो तरह के निर्णय कर रही है, उसको ये लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये मूर्खता का काम कर रहे हैं। इनके बहकावे में जनता नहीं आएगी, क्योंकि उनको सबको सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है और पहले की भी उनको स्मरण है, याद है पहले की भी सरकारें। तो इसलिए इनको इसी तरह की बात करके सिर्फ अपने लोग जो उनके हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी ज़मीन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आप मानते हैं कि अब इस बार फिर से मोदी जी का जो है कि वापस फीडबैक हो सकता है लौट? देखिए, जीत में कोई संदेह नहीं है। एक होता ना कि हम जीत जाएंगे, इतना हमने काम किया, जनता के बीच में गए, जनता हम जो फीडबैक है वो हम जीत जाएंगे। बात जीतने की नहीं है, बात यह है कि जब कोई आप पढ़ाई करते हैं, किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत से कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक आता है कि हम अव्वल आएँ, हम क्लास में अव्वल आएँ। तो बात यहाँ पर पार्टी की है अव्वल आने की, कि अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने, हमारी सरकार ने नीतियाँ, उनके काम अगर अच्छे किए हैं और अब वो कह रहे हैं कि 400 के पार एनडीए सरकार, 370 के पार भाजपा, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमने जो काम किया है उसको अगर हमको जनता इस रूप में अगर पुरस्कृत करेगी तो हम समझेंगे हमने कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनका जन समर्थन हासिल किया। बाकी सरकार की कोई बात ही नहीं हो रही, कि सरकार तो तय है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कौशल जी, जिन्होंने बताया कि अब मोदी सरकार का जो निचली यानी ज़मीनी स्तर पर जो कार्य है वो जनता के सिर पर चढ़ चुका है। यानी इस बार फिर से मोदी सरकार फिर से अपनी सरकार बनाने की। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज़, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।